हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूँ। जो एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट मैंने बताया था, उसी के ऊपर एक डिपेंडेबल एक्सरसाइज लेके आया हूँ। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव पॉइंट कंप्लीट करा दिया है, तो आज उसी बेस पे एक एक्सरसाइज करते हैं जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितने करेक्ट कर सकते हो। जितने आप करेक्ट करोगे, कितने आपको सही होंगे, तो प्लीज आप कमेंट में बताएं कि आपने कितना सही स्कोर किया और कितना गलत किया। ओके, जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो आज चलते हैं और एक एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट जो है, हम देखेंगे रमेश हैज ज्वाइंड अ फिल इन द ब्लैंक्स कोर्स। अब आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली एग्जाम में जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, उसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यू कैन से इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, करना कैसे है, बस वो आप करेंगे डिपेंड अपॉन ऑप्शन। पहले आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही करोगे, ऑप्शन के हिसाब से करोगे यू कैन बेटर। ओके, रमेश है ज्वाइन अ फिल इन द ब्लैंक्स कोर्स। अब आप खुद बताइए कि फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, टू होगा या फोर होगा। देखो, रमेश हैज ज्वाइन अ फिल इन द ब्लैंक्स कोर्स। अब पहले ऑप्शन में बोलता है 3 ईयर, सेकंड में बोल रहा है 3 ईयर्स, फोर्थ में बोल रहा है 1 ईयर्स। हम चलते हैं ऑप्शन पे। पहला क्या लिखा है, 3 ईयर। 3 ईयर्स नहीं होता है, 3 ईयर नहीं होता, 3 ईयर्स होता है। तो पहला हमारा होगा नहीं। ओके, 1 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन चलो। 1 ईयर्स, 1 ईयर्स नहीं होता है, 1 साल मतलब, तो 1 ईयर होता है। तो इसका मतलब थर्ड होगा नहीं। बच्चा कौन सा, सेकंड और फोर्थ। तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, 3 ईयर्स होता है। ओके, रमेश है ज्वाइन अ 3 ईयर्स कोर्स। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम। एमोंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड। अब ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये पॉइंट हमारा डिग्री का है। अगर आपने डिग्री अच्छे से पढ़ा होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, द मोर ऑनेस्ट। अब आप देखो, द प्लस मोर प्लस ऑनेस्ट आया है, मोर ऑनेस्ट चलता है लेकिन द आया है। और मैंने आपको बताया था कि जो कोई कंप्यूटर डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है तो वहां पे क्या होता है, सिलेक्शन का बोर्ड होता है। क्या इसमें सिलेक्शन आ रहा है सेंटेंस में, एमोंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड, नहीं आ रहे ना। ओके, इट मीन्स फर्स्ट होगा नहीं। समझ में आया। आप चलते हैं सेकंड में, मोर ऑनेस्ट। बताओ, मोर मोर ऑनेस्ट कब आता है, जब हम क्या करते हैं, कंपेरिजन। समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं, कंपेरिजन। तो मोर ऑनेस्ट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आगे देखो, बताओ क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा इसका। एमोंग द पॉलिटिशियंस मतलब आपने फर्स्ट गलत कर दिया, सेकंड में गलत हो गया। अब देखो थर्ड, द मोस्ट ऑनेस्ट, और एक देखो मोस्ट ऑनेस्ट। अब आपको पता है मोस्ट हमारा कौन सी डिग्री में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। जब सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आता है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, लगाते ही लगाते हैं। इट मीन्स आपका ये फोर्थ वाला भी गलत होगा। बचा कौन सा, पर ये थर्ड वाला। इट मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा,
among the politicians who could be called the most honest. ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन, अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ हर सिस्टर्स। पॉइंट पर जाना, मैंने अंडरलाइन किया है। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ हर सिस्टर्स। देखो पॉइंट समझेंगे, ये क्या है, सम। सम माने होता है कुछ। अब सम आ रहा है, यहाँ से सिस्टर्स लगा हुआ है, तो सम सिस्टर्स हम बोल सकते हैं, नो डाउट, बट यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ हर सिस्टर्स। ओके, तो यहाँ सम तो आएगा नहीं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट टू बताओ, टू आ सकता है हमारा, और थर्ड बताओ एंड फोर बताओ। आपका फोर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनी अदर है। एनी अदर बहुवचन के लिए आता है, नहीं आएगा ये। एनी, एनी कब लगाते हैं, जो मोर देन टू होता है या वाक्य नेगेटिव होता है, तो हमारा एनी आता है। इट मीन्स आपका इसमें ये होगा नहीं, ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा, आपका होगा सेकंड। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन, fill in the blanks are of the problems are linked to property। बताओ क्या होगा, सोचो पहले आप, क्या हो सकता है इसका, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो पहली बात, यहां चलते हैं मच। मच से कोई वाक्य स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है। मच की बात कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो ये क्या है, आर है, हेल्पिंग वर्ब है। जब आर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, इट मीन्स वाक्य हमारा कैसा सिंपल है। जब आर आ गया इसका मतलब कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो मच होगा नहीं। द नंबर हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ आता है, तो इसमें ऑफ तो लगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आ लॉट ऑफ, इसमें आ लॉट ऑफ आया है, लेकिन आ लॉट ऑफ के बाद नाउन आता है, आ लॉट ऑफ मेंबर्स, आ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ऐसे कुछ आता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। बचा कौन सा, मेनी। मेनी आर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वन, सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, क्या आएगा। अब एआई वो रहा है कि आप कौन सी सॉफ्ट ड्रिंकिंग प्रेफर करते हो, कौन सी आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। ओके, अब क्या चाहिए तो होगा नहीं, किसका चाहिए ये नहीं होगा, डेट में होगा। बच्चा हमारा विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, सॉरी प्रेफर। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज कंपेरेटिवली अ इन द ब्लैंक्स पेन। चीपर होगा, चीप होगा, चीपेस्ट होगा या बेटर होगा, बताओ। भाई बेटर तो होगा नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ। यह मतलब लगभग पेन अच्छा है, सस्ता पेन है। ओके, चीपेस्ट होगा नहीं, क्योंकि दा आना चाहिए था। चीपर होगा नहीं, ठीक हुआ। बच्चा क्या हमारा, चीफ। चीपर क्यों नहीं हुआ, तो डिग्री हमारी अगर वैसे होता, कंपेरेटिव डिग्री होती, देन आता तब मानते। क्लियर है ना। इट मीन्स आपका सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट वन, संतोष इज फिल इन द ब्लैंक्स देन प्रूडेंट। अब भाई इसे बताओ, सेम ऐसा क्वेश्चन लास्ट में अभी बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे डिग्री वाले। बताओ क्या हो सकता है। पहला हो सकता है ब्रेवर, बताओ कमेंट में बताओ कि हो सकता है। थिंक। सेकंड बताओ, सेकंड हो सकता है। देखो पहली बात, सेकंड होगा नहीं, मोर ब्रेवर लगाए। दोनों डिग्री कंपेरेटिव एक साथ नहीं हो सकती, या तो मोर लगाओ या फिर ब्रेवर लगाओ। ओके, ब्रेवर एनएफ ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या हमारा, एक ब्रेवर एक मोर ब्रेव। ओके, अब यहां देखना है कौन सा बेटर है, मोर ब्रेव। यहाँ क्या इसने क्या किया है कि एडजेक्टिव से पहले क्या किया है कि इसे मोर लगा दिया है।
क्लियर ना। अब दोनों कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा ये क्या आगे, थर्ड वाला सही है और फर्स्ट वाला नहीं आएगा। संतोष इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या पॉइंट जो है, जो क्या पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आया है। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट, इनफॉर्म सॉरी fill in the blanks, information the police had was not enough। देखो, मैंने आपको लिटिल आ लिटिल द लिटिल के बारे में बताया था, ये तो बताया नहीं था, तो होगा भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, आ लिटिल में थोड़ा सा, द लिटिल में जितना भी है सब कुछ। अब क्वेश्चन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन द पुलिस हेड वाज नॉट एनफ। ये कह रहा है कि पुलिस के पास जितनी मतलब इंफॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन द पुलिस हेड वाज नॉट एनफ, पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफी नहीं थी। समझ में आ रहा है, पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो पर्याप्त नहीं थी, मतलब जितनी थी पर्याप्त नहीं थी। इट मीन्स आपका क्या आएगा आर्टिकल, सॉरी द लिटिल। ओके, द लिटिल इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस हेड वाज नॉट एनफ। नेक्स्ट वन, शी डिड नॉट मेक फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। शी डिड नॉट मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल सम आएगा नहीं, क्योंकि सम हमेशा पॉजिटिव वाक्य में आता है। रेदर देन आता नहीं, रेदर देन आता है जब डिग्री मतलब कंपेरेटिव होती है, जब कंपेरिजन करते हैं तब आता है। और आता है मोर देन टू। बच्चा क्या हमारा यार, क्या बच्चा, एनी। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एनी। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, द लेटर प्रपोजल वाज फिल इन द ब्लैंक्स देन द फॉर्मर। भाई इसका आप करेक्ट आंसर बताओ, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका, सोचो और बताओ, बोलो। अब आपको पता है, देखो द बेस्ट आया है, द बेटर आया है, बेटर आया, बेस्ट आया है। अब देन किस में आता है, डिग्री जो होती है भाई कंपेरिजन उसमें आता है। मतलब आपका बेस्ट आएगा नहीं और द बेस्ट आएगा नहीं, यहाँ तो ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ द बेटर लगा है। द बेटर कब आता है, जब सिलेक्शन का बोध होता है। यहाँ सिलेक्शन है नहीं है ना, नॉर्मल डिग्री है, तो हम क्या लगाएंगे, बेटर। द लेटर प्रपोज्ड वाज बेटर देन द फॉर्मर। ओके, नेक्स्ट, I asked for fill in the blanks bananas, but he did not have fill in the blanks। Okay, I asked for, उसने वो कह रहा कि मैंने कुछ बनाना के लिए पूछा था। I ask any, any का बात है, बाकी नेगेटिव हो गया आखिर, ज्यादा होंगे तो ठीक है। तो I asked for some bananas, सम किस में आ रहा है, देखो स्टार्टर सम किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये होगा नहीं, इसमें भी आ रहा तो ये भी नहीं होगा, सेकंड होगा और थर्ड होगा। डिड नॉट आया है, दोनों समय आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब बात जब डिड नॉट आता है तो एनी लगाते हैं, तो क्या हुआ हमारा थर्ड। समझ में आया, आई आस्क्ड फॉर सम बनानास बट ही डिड नॉट हैव एनी बनानास। ओके, नेक्स्ट हमारा है, द फंक्शन वाज फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। अब ऑप्शन क्या हमारा, द मोस्ट, मोर, वेरी। अब पॉइंट को देखो क्या हो सकता है, द फंक्शन वाज अ वेरी कंप्लीट सक्सेस नहीं होगा, रॉन्ग। द फंक्शन वाज अ कंप्लीट, अब यहां देखो आ या मोस्ट आया नहीं होगा। ओके, अब मोर, मोर भी नहीं आएगा, तो डिग्री हमारी है नहीं, डिग्री होता भी मोर आता, मतलब नो वर्ड यूज। ओके, इट जो हमारा बारे में है, द फंक्शन वाज अ कंप्लीट सक्सेसफुल फॉर देम। ओके, ये करेक्ट है बोल में। नेक्स्ट वन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। ओके, एनी कब आता है, बाकी नेगेटिव हो गया, ज्यादा क्यों आता है, नन आएगा नहीं, ऑल आएगा नहीं, क्यों, क्यों क्या होती है, क्या दे रहा है, ये दे रहा हमारा ऑफ द टू ड्रामास, इट मीन्स इधर, ईदर ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। ओके, दो में से कोई एक ड्रामास है जो उसको सिखाया गया था, समझ आ रहा है ना, ऐसे। नेक्स्ट वन है,
द रूम इज प्रिपेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। एक चीज और ध्यान रखना, ये हमारा जो है प्रिपेरेबल वर्ड जो होता है, प्रिपेबल जो होता है, ये ये क्या है कि कंपेरेटिव, ये कंपेरेटिव लगता है लेकिन कंपेरेटिव होता नहीं है। अतः इसका यूज हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, मगर इससे पहले कभी भी मोर और मोस्ट नहीं लगाएंगे। अगर आपके एग्जाम में प्रीपेरेबल वर्ड बन जाए तो आप कभी भी इससे पहले मोस्ट मोर कुछ भी नहीं लगाओगे। क्लियर हुआ? तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया था मोर मोस्ट वेरी वाला, तो नहीं आएगा। दिस रूम इज प्रिपेरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर्स, नो वर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, हर बर्थडे इज द फिल द ब्लैंक्स डे फॉर हर। आप चलते हो ऑप्शन पे, बताओ भाई इसका क्या हो सकता है, सोचो और बताओ। देखो, मोस्ट हैप्पीएस्ट एक होता है, हैप्पीएस्ट एक होता है, मोस्ट हैप्पीएस्ट। क्या हो सकता है? हैप्पी का जो डिग्री बनता है सुपरलेटिव, वो हैप्पीएस्ट बनता है। 8 मिनट आपको फर्स्ट आएगा नहीं, कंपेरिजन कर रहा नहीं है। कंपेरिजन करता तो मोर हैप्पीनेस एक आता, सेकंड भी नहीं होगा आपका, थर्ड भी नहीं होगा, बचा कौन सा? फोर्थ वाला। हर बर्थडे इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर हर। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टुडे इज द इन द ब्लैंक्स डे ऑफ द ईयर। ये बोला आज का जो दिन है ईयर का अंतिम दिन है। तो ये मैंने आपको चार अच्छे से बताया कि लेटर क्या होता है, लेटेस्ट क्या होता है, लेटर क्या होता है, लास्ट क्या होता है। लास्ट वन अंतिम होता है, बताया था। लिस्ट लिस्ट वन नाइन्थम होता है। ये हमारा ऑर्डर दिखाता है, ये हमारा क्या दिखाता है? टाइम। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा, बताओ। इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हर ईयर। समझ में आया? नेक्स्ट वन, इन द ब्लैंक्स ऑफ द 10 पर्सन विल अपियर इन द कोर्ट। क्या होगा बताओ? ऑफ द 10 पर्सन, इधर ले लो या नीदर ले लो। नीदर आता नेगेटिव में, इधर आता हमारा अफर्मेटिव में। कब आता है? जब दो व्यक्ति की हम आपस में बात करते हैं, ये क्या है? दो से अधिक है, तो मतलब आपको फोर्थ भी नहीं होगा, बचा कौन सा है? सेकंड। आपका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, एनी ऑफ द 10 पर्सन विल अपियर इन द कोर्ट। नेक्स्ट वन, दिस सम इज डिफिकल्ट देन दैट। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, सोचो सोचो, बताओ भाई क्या हो सकता है इसका। देखो, दिस सम इज वेरी तो होगा नहीं भाई, तो भाई डिग्री में आता नहीं। मोस्ट होगा नहीं क्योंकि द आना चाहिए था। अब द मोस्ट लगाए या कर सकते थे, लेकिन डिग्री क्या करिए? कंपेरियन है, तो क्या है हमारा? मोर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बताओ, सॉरी ये वाला, बबीतास ब्यूटी इज फिल द ब्लैंक्स यूनिक। बताओ, द मोस्ट, मोर, वेरी, नोवर। सेम वही लास्ट पॉइंट वाला प्री वाला आता है। ऐसे हमारा एक यूनिक वर्ड भी होता है जिससे पहले कोई भी डिग्री नहीं आती है। मोस्ट नहीं आएगा, ना ही मोर आएगा, ना ही वेरी आएगा, क्या आएगा? नो वर्ड। नेक्स्ट वन, सोनम इज जूनियर। भाई इसको ध्यान रखना, अगर जिस जो जो कोई मतलब कोई भी आपका एडजेक्टिव आ जाए जिसके लास्ट में आई ओ आर लगा हो, तो हमेशा उसके बाद जब बात करते हैं कंपेरिजन की तो टू आता है, देन कभी नहीं लगाते हम लोग। ओके, डोंट फॉरगेट। आई ओ आर के बाद टी ओ लगाते हैं, ना कि टी एच ई एल लगाते हैं, समझ गए? तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? सोनम इज जूनियर टू हर सिस्टर बाई 3 इयर्स। 3 इयर्स कौन समझ में आ गया? जो फर्स्ट फर्स्ट तुम्हारा वो था एग्जाम्पल, इसमें सेम आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा, रघु इज द फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर ऑफ द कमिटी। ये बोल रहा है कि जो रघु है कमिटी का मेंबर है।
अब ऑप्शन आए एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, द मोस्ट ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। अब हम चलते हैं ऑप्शन के हिसाब से। इसमें देखो एल्डेस्ट तो आएगा नहीं, जो कम्युनिटी का मेंबर ही बात कर रहा है, भाई तो है नहीं खुद का। खुद के भाई के लिए हम लोग एल्डेस्ट लगाते हैं, एल्डर लगाते हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका ए वाला होगा नहीं और ए वाला होगा नहीं, या तो होगा ये या होगा फिर ये द मोस्ट। बताओ क्या होगा, सोचो। रघु इज द ओल्डेस्ट, क्या आएगा इसमें, क्योंकि द और ही लगा हुआ है और मोस्ट ओल्डेस्ट खुद में सुपरलेटिव है, इससे पहले मोस्ट नहीं आएगा, इसलिए रघु इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए।